और चलो 11 स्पेशल में अब बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे की कर लेते हैं। तो दिल्ली दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। इस दौरान झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद रहे। बैठक में पीएम आवास के अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने बातचीत को सकारात्मक बताया, पॉजिटिव बताया। रिपोर्ट इस पर और क्या क्या खास रहा दिल्ली दौरे पर सीएम के, जानेंगे सहयोगी अमर के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। इस दौरान झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी साथ थे। वहीं इस मुलाकात में पीएम आवास के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर चर्चा की गई। साथ ही केंद्रीय मंत्री के साथ 91वें वित्त आयोग और मनरेगा समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ बातचीत काफी सकारात्मक रही। काफी सकारात्मक डिस्कशन हुआ है और कई चीजों में सहयोग भी मिला है, कई चीजों में सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य थोड़ा अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है। कई चुनौतियों के साथ हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं और मंत्री जी ने काफी आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार को हर संभव हम प्रयास करते रहे, आगे भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीएम आवास पर राज्य की डिमांड पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक भरोसा दिलाया है। वहीं उन्होंने कहा है कि ग्रामीण विकास को लेकर केंद्र और राज्य के अधिकारियों के बीच संवाद की जरूरत है। साथ ही राज्य में जमीन को लेकर कुछ समस्याएं भी हैं, उसे भी दूर करना है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य की सभी मांगों पर केंद्रीय मंत्री ने विचार का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि इस बैठक के सकारात्मक नतीजे इस महीने के आखिर तक देखने को मिल सकते हैं। आग्रह करने के बाद उन्होंने करीब 3100 किलोमीटर सड़क देने का काम हमको किया है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का एक सपना था कि 2022 तक हम मकान बना देंगे सबका। अब 2022 अब 23 हो गया, लेकिन हमारे यहाँ करीब 10 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होकर जो भेजे थे उसमें सिर्फ 4 लाख ही मिला है, बाकी करीब 14 लाख बाकी है। और जो आवास प्लास में जो सूची हम लोग भेजे थे उसको रेक्टिफिकेशन करने के बावजूद भी उसका राशि नहीं गया। उस सिलसिले में माननीय मंत्री जी से आग्रह करने के लिए हमारे माननीय सीएम महाराम आए थे। हमारी बात को सुनी उन्होंने और सुनकर बोले कि जो भी रास्ता होता है हम निकाल कर आपको देने के काम करेंगे। 15 प्रोग्राम का भी पैसा 2022-23 का नहीं गया, तो उन्होंने बोला कि पंचायती राज का एक रिपोर्ट ये करके हमने उसको हम लोग 20-21 का तक कर चुके हैं। इस साल का भी ऑडिट रिपोर्ट हो चुका है, पूरा नहीं हो पाया, लेकिन 20-21 का बोले उसका भी भेज देंगे, तो उसका भी राशि भेज देंगे। झारखंड ने 10 लाख पीएम आवास की मांग की थी, लेकिन अब तक 4 लाख आवास ही राज्य को मिला है। बैठक में इस मुद्दे पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। इस दौरान राज्य और केंद्र के अधिकारी भी मौजूद रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर की रिपोर्ट। तो सीएम का ये दौरा बेहद ही सकारात्मक रहा, जैसा कि सीएम लगातार अपने बयानों में बताते रहे और कहा कि कोई शिकायत है नहीं उन्हें केंद्र सरकार से। बस वो ये चाहते हैं कि जो उनकी डिमांड होती है, चूंकि गरीब राज्य में है और बहुत ज्यादा आपको हम संसाधन भी उपलब्ध कराते हैं, तो ऐसे में जो हमारी जरूरतें हैं उसके हिसाब से जो फंड हमें चाहिए वो फंड समय से आवंटित हो जाए। बस इतनी सी गुजारिश मेरी रहती है और इसलिए कई बार गुस्सा भी आ जाता। शायद उन्होंने कहा शिकायत कोई भी नहीं है, शिकायत कुछ भी नहीं है, मेरी मदद करती है केंद्र सरकार, समय से मदद कर दे तो और बेहतर होगा। साथ हमारे अमर सिंह जुड़ चुके हैं दिल्ली से सीधा हमारे साथ। अमर, दौरे को लेकर तो काफी उत्साहित नजर आ रहा है। देखिए बाकायदा मतलब जेपी नड्डा के एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए, उनके बेटे की शादी में भी शामिल हुए तो होते हैं, यानी कि संबंध मधुर तो है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो बहुत सी बातें होती है राजनीति करनी पड़ती है। लेकिन इस दौरे में किन किन मंत्रियों से मिले और झारखंड के लिए क्या क्या मांग की उन्होंने? देखिए, कल वो आए थे, शाम में दिल्ली पहुंचे थे और शाम में वो तकरीबन 7 बजे के आसपास जो है वो खुद जेपी नड्डा के बेटे के शादी में शरीक हुए थे। उसके बाद आज जो है वो अपने घर पे थे मौजूद और 1:30 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से वो मुलाकात करने के पहुंचे थे और उनके साथ उनके सहयोगी या फिर उनके कैबिनेट के मंत्री आलमगीर आलम जो ग्रामीण विकास मंत्री है वो भी मौजूद थे। तकरीबन
1.5 घंटे की ये मुलाकात थी। और इस मुलाकात में जो कहा जा रहा है कि वो ग्रामीण जो प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना है वो पहली बात, दूसरी बात प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है वो, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसमें लगातार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि सभी गरीबों को जो है मकान दिए जाएंगे, सरकार की ओर से आवंटन की जाएगी। तो झारखंड राज्य में भी ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस को किस तरह से कंप्लीट करें, लगातार प्रधानमंत्री या कैबिनेट जो है इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सभी राज्य जो है अपने अपने ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना को कंप्लीट करें। तो इसके लिए फंडिंग की जरूरत होती है और फंडिंग जो है केंद्र सरकार करती है। जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत ही उस मुलाकात इनकी हुई थी, तकरीबन 1.5 घंटे की ये मुलाकात थी। मुलाकात में उन्होंने कहा था कि हमारी ओर से जो भी चीजें हैं, जो भी कार्य है या फिर जो भी हमने काम किया है या फिर उनकी जो योजना है उस पर जो भी हमने रोड मैप तैयार किया है वो मंत्री महोदय को अवगत करा दिया गया है। और उन्होंने कहा था कि ये सकारात्मक बैठक है और इस बैठक का मतलब है कि जो फंड होता है केंद्र सरकार की ओर से रिलीज करने की बात कही जाती है तो वो जल्द से जल्द रिलीज कर दे तो हमारे लिए आसान होगा। और क्योंकि झारखंड एक पिछड़ा हुआ राज्य है, गरीब राज्य है, तो ऐसे में गरीब लोगों को मकान जो है जल्दी दिए जाएंगे। अगर आप 1.5 घंटे की मुलाकात होती है और साथ में आपके ग्रामीण विकास मंत्री भी होते हैं और ये भी असीम को पता है कि 66% जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में इस बार जो बजट राशि बढ़ाई गई है, यानी कि अपना हिस्सा बढ़वाने के लिए गए थे। क्या दूसरे मंत्री भी और कोई थे और किसी और दूसरे केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई या उनके साथ सिर्फ ग्रामीण विकास मंत्री थे आज? यानी पूरा फोकस वो कहते गए थे आज कि भाई ग्रामीण विकास मंत्रालय से हमें ज्यादा चीजें ले लेनी है। देखिए, राज्य सरकार की जो योजना थी वो मेन योजना है वो प्रधानमंत्री आवास योजना और सड़क। अगर सड़क या ग्राम या अगर मकान को आप बना लेते हैं तो ये माना जाता है कि उस राज्य का डेवलपमेंट और विकास की जो छवि है वो दिखने लगती है। और कोशिश यही थी कि आज उनका सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण विकास जो राजनीतिक है या फिर सरकारी जो दौरा था वो उनसे ही मिलने का था आज। और उनकी जो कार्य तैयार किया गया था तो वो इनसे ही मिलने की थी। और मुझे और कहीं मार्केट और कहीं और मॉल गए होंगे तो अलग की बात है, लेकिन जो सरकारी व्यवस्था थी या सरकार की ओर से जो मुलाकात करने की बात जो कही गई थी ऑफिशियली वो यही था कि ग्रामीण विकास मंत्री से मिलना है और अपना प्रपोजल जो है उनके सामने रख देना है। उन्होंने कहा कि अभिमान होता है, दिक्कतें होती है और पक्षपात किए जाते हैं, लेकिन हम ये आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री जी से भी और जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनसे भी हमारे ये आग्रह रहेगा कि फंड को जल्द से जल्द रिलीज कर दें ताकि हम अपने गरीब भाइयों को या फिर वो जो योजना है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके हैंड ओवर कर सके। तो अब ये देखना होगा कि क्या उनको रिलीज फंड कब तक दिया जाता है और फिर काम जो है कब तक कंप्लीट किया जाता है और प्रधानमंत्री आवास जो घर है तो वो कब तक उन लोगों को दिया जाता है कि जो उस पर काम हो सके। बिल्कुल, हमें जाने की साफ तौर पर सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए सीएम आज मुलाकात करने गए थे अपने ग्रामीण विकास मंत्री के साथ, यानी कि अपने सहयोगी के साथ, और वो भी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के पास आप गए। जाहिर सी बात है कि मतलब फोकस्ड होकर गए थे, पूरी प्लानिंग के साथ, योजना के साथ गए थे, तभी 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। इसके अलावा एक चीज हमने देखा दिल्ली में लगातार मीडिया से जब बातचीत करते रहे तो जो बात हम सुनते हैं आमतौर पर जब झारखंड में होते हैं तो जैसे केंद्र पर बरसते हैं थोड़े अलग से स्वर भी नजर आए, थोड़ा चौंकाने वाला था। मतलब क्या मतलब सुर बदले थे या फिर जाहिर सी बात है जब वो अपने खतियानी यात्रा में होते या फिर आप तमाम जगहों पे होते वो राजनीतिक होता और यहाँ पे बिल्कुल चीज अलग थी? मतलब कुछ बदलाव है या फिर सामान्य ऐसे ही होता ही है? नहीं पंकज, ये आप अगर किसी से मांगने आप जाते हैं तो तेवर दिखा के आप नहीं मांग सकते। और ये सिस्टम है, सिस्टम कहे या फिर जो हमारा फेडरलिज्म है उसका एक तरीका है कि आपको पैसे जो है वो केंद्र सरकार से ही लेनी है, केंद्र से ही आपको रिलीज करवाने हैं। तो अगर हम पैसे रिलीज करवाने के लिए जा रहे हैं और जब आपकी मुलाकात होती है और आप खुद कहते हैं कि हमारी मुलाकात जो है बेहतर है, पॉजिटिव है, तो बेहतर और पॉजिटिव जब है तो बाहर निकल करके आप किसी उटपटांग बात तो करेंगे नहीं। बिल्कुल। अगर आप उटपटांग बात करते हैं या फिर इस तरह की बातें करते हैं तो हो सकता है कि इसका जो नेगेटिव पॉइंट हो। तो इस वजह से उनकी मुलाकात अच्छी रही है और जब वो बाहर निकले मुख्यमंत्री जी तो उन्होंने खुद भी कहा कि ये अच्छी मुलाकात रही है और सभी बिंदु को हमने टटोल करके उनके सामने रखा है। और केंद्रीय मंत्री भी जो है उस बातों से वो मेरा सवाल राज सिंह जो है ना वो एक फायरबार नेता भी माने जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, देखिए फायर ब्रांड लेता है, लेकिन जो सिस्टम होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमर, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी और अमर से हमारा संपर्क टूट गया है। तो जो सीएम का दौरा था काफी बेहतर रहा, उन्होंने लगातार ये इस बात को कही कि हमें कोई दिक्कत लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।